नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम करने वाले हैं सर्वनाम। जी हाँ, तो सर्वनाम और उसके भेद से रिलेटेड जितने भी आपके डेफिनेशन हो सकते हैं सारे ही हमने इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। और ये वीडियो जो है आपके उन एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो हिंदी में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका सिविल कोर्ट का एग्जाम हो गया, हाई कोर्ट का एग्जाम हो गया, या फिर जीडी का एग्जाम हो गया, इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो, तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए, तो समय को नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले देखें हम लोग परिभाषा। जी हाँ, तो सर्वनाम की परिभाषा आखिर होती क्या है? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, तो जिन शब्दों का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पे यानी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कहा जाता है सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्ण परस जी हाँ, तो पूर्ण पर संबंध जी हाँ, तो पूर्ण पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। जी हाँ, तो किसी संज्ञा के बदले आता है। अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो यह कहा जाता है सर्वनामों। जी हाँ, तो सर्वनामों के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सभी नामों के बदले, ध्यान दीजिएगा, सभी नामों के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर देखेंगे, आगे बताया जा रहा है सर्वनाम यानी सबके लिए। जी हाँ, तो सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है या तो संज्ञा के बदले किया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है। तो वह, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वह है वो आपका क्या है? आपका सर्वनाम है, क्योंकि ये राधा के बदले आ रहा है। जहाँ तो राधा के बदले आ रहा है। उसके मित्र, जहाँ तो उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, तो उसके भी जो है यहाँ पे आपका राधा के बदले आ रहा है, तो उसके भी जो है सर्वनाम है। वह कभी कभी स्वयं पर घमंड नहीं करती है, तो वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है, तो वह भी जो है यहाँ पे राधा के बदले आ रहा है। तो आगे की ओर देखेंगे। जी हाँ, तो आगे की ओर देखेंगे तो यानी कि संज्ञा के बदले जो स्थान पे आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अगर सर्वनाम की बात की जाए, सर्वनाम कौन कौन सा शब्द होता है? तो मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, ये, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। जी हाँ, तो ये जो है आपके सर्वनाम है। जी हाँ, तो ये जो है सर्वनाम है, साथ में उसका भी आता है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे जो है सर्वनाम है। और ये जो है लिंग, ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप भी बदलते हैं। जी हाँ, तो अपना रूप भी बदल लेते हैं। तो आगे की ओर देखते हैं। तो आगे है, आगे कहा जा रहा है संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम का विलक्षणता यह है कि संज्ञा जहां से, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा से जहां उसकी वस्तु का बोध होता है। जी हाँ, तो उसकी वस्तु का बोध होता है, जिसका वह नाम है। जी हाँ, तो जिसका वह नाम है, वहां सर्वनाम के पूर्ण परस संबंध, जी हाँ, तो पूर्ण परस पूर्वापरस संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। जी हाँ, तो किसी भी वस्तु का बोध होता है। जैसे अगर देखा जाए, लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है। घर कहने, आदि कहने से सिर्फ बोध नहीं होता है। जी हाँ, तो जिसका बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से, जी हाँ, तो वह कहने से पूर्ण परस संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। तो आगे की ओर देखेंगे। तो आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद में अगर देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद जो है वो हिंदी में पढ़ा जाता है। जी हाँ, तो सर्वनाम के 6 भेद जो है हिंदी में पढ़ा जाता है। तो पहला जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जी हाँ, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है आपका
निजवाचक सर्वनाम। तो हम सभी को बारी बारी से, जी हाँ, तो सभी को बारी बारी से विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। जी हाँ, तो विस्तृत रूप में देखने वाले हैं और क्या इसमें रूल्स रेगुलेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको है? तो जिस सर्वनाम, जी हाँ, तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में होती है उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या पुरुषों जैसे कि स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आता है। जी हाँ, तो स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आता है। जैसे मैं आता हूं तो मैं यहाँ पे हो गया, तुम जाते हो तो तुम यहाँ पे हो गया सर्वनाम, वह भागता है तो वह जो है आपका सर्वनाम हो जाता है। देखेंगे पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम, जी हाँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है वो प्रमुखतः तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। या तो तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष। देखेंगे सबसे पहले है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो उत्तम पुरुष कहते किसको है? तो उत्तम पुरुष जो है जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जी हाँ, तो जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलने वाला जो होगा अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जी हाँ, तो उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इनमें शब्द कौन कौन सा आता है? तो मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे इत्यादि शब्द जो है सिर्फ अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो सिर्फ अपने लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। तो ये होता है आपका उत्तम पुरुष। और इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमें हमारी पुस्तक भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाक्य में मैं, दूसरे वाक्य में हम, तीसरे वाक्य में जो है मैंने, चौथे वाक्य में जो है हमारी, और पांचवें वाक्य में मैंने, ये सारे के सारे जो है आपके उत्तम पुरुष है। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। जी हाँ, तो उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किनको कहा जाता है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जी तो सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जी हाँ, तो मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने इत्यादि शब्द जो है वो आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में अगर देखा जाए तो पहले वाक्य में तुमने, दूसरे वाक्य में तुम, तीसरे वाक्य में तुम्हारे, चौथे वाक्य में तू, और पांचवें वाक्य में तुमसे, ये के सारे जो है वो आपके मध्यम, ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुष के शब्द है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है अन्य पुरुष। जी हाँ, तो अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में कौन कौन सा शब्द आता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, जिन सर्वनाम का प्रयोग, जी हाँ, तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जी हाँ, तो अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, उनसे, इनसे इत्यादि शब्द जो है वो आपके अन्य पुरुष सर्वनाम, यानी कि अन्य पुरुष के आपके शब्द है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जी हाँ, तो अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाए। तो इन शब्दों में, इन सभी वाक्यों में वे, उन्होंने, यहाँ पे देखा जाए तो वह, उसे, उन्हें, इनसे, ये सारे के सारे शब्द जो है वो आपके उत्तम सारे के सारे शब्द जो है वो आपके अन्य पुरुष के आपके शब्द है। अगर आगे की ओर देखा जाए तो आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जी हाँ, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से, ध्यान ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह बात या वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु के बारे में निश्चित रूप से पता चले। जी हाँ, तो निश्चित रूप से पता चले यानी दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु का निश्चितता का बोध हो। जी हाँ, तो निश्चय या निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए, यह, वह, ये, वे इत्यादि जो है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, पास रखी वस्तु के लिए अगर कहेंगे तो यह कोई नया काम नहीं, तो यह जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर रखी वस्तु के लिए अगर बात की जाए तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो क्योंकि वह उसके बारे में प्रयोग हो रहा है दूर की वस्तु के बारे में, तो आपका वह हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा, यह, वह, ये और वे, ये चार शब्द जो है वो आपके इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो है वो पास में रहेगा, क्या रहेगा, पास में रहेगा और एक शब्द रहेगा। कितना रहेगा, पास में रहेगा और एक शब्द के लिए प्रयोग होता है। वह जो है पास में नहीं बल्कि दूर में, किसमें, दूर में सब कोई वस्तु या व्यक्ति है और एक है, तब इसके लिए प्रयोग होता है। और ये जो है बहुत सारे के लिए, ये जो है पास में है, क्या है, पास में है, एक से ज्यादा है, यानी कि बहुत है, क्या है, बहुत सारा है तब। और वे जो है आपके दूर के लिए, यहाँ तो दूर के लिए प्रयोग होता है, बहुत सारे के लिए, किसके लिए, बहुत सारे के लिए। समझने वाली बात यह है, यह वह एक के लिए होता है, ये वे एक से ज्यादा के लिए होता है, यह और ये पास के लिए होता है, वह और वे दूर के लिए होता है। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, आई होप समझ में आया होगा। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जी हाँ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो ऐसे ही पता चल रहा है, अनिश्चय जिससे अनिश्चितता का बोध हो। जी हाँ, तो किस अनिश्चितता, यानी कि अगर डेफिनेशन देखा जाए तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर देख लीजिए, कोई, कुछ, किसी, ये शब्द जो है वो आपके अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई, कोई के लिए अगर देखें, ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो कोई जो है अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अगर कुछ के फॉर्मेट में देखा जाए तो उसे कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, संबंध यानी कि जिन शब्दों के द्वारा दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ता है, शब्दों को दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसे, वैसे इत्यादि शब्द जो हो जाएगा वो संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द हो जाएगा। जैसे कि अगर देखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा जो है और वैसा जो है वो, ये दोनों जो है वाक्यों को जोड़ रहा है, सब यानी कि शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम। आगे की ओर देखेंगे तो आगे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे, जिस शब्द से प्रश्न किया जाए, यानी कि इसका डेफिनेशन देखेंगे, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर सरल वाक्यों में देखा जाए तो प्रश्न करने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जी हाँ, तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसने इत्यादि, जितने भी शब्द हैं जिससे हम प्रश्न पूछते हैं वो सारे के सारे जो है आपके क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे टोकरी में क्या रखा है, तो क्या जो है वो प्रश्नवाचक है। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रश्नवाचक जितना भी शब्द रहेगा उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए है कि कौन का प्रयोग चेतना जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। आगे की ओर देखेंगे, आगे है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम यानी कि निजता का बोध हो, यानी कि निजी चीजों का बोध हो। जैसे निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, यानी कि बोध कराने वाले
का अर्थ, यानी कि निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। इसी प्रकार अगर डिफिनेशन अच्छे से देखा जाए तो कहा जाता है जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपने, जहाँ तो अपनेपन का ज्ञात करने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, जी हाँ, तो अपने आप, निजी, खुद, ये सब शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। जैसे कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक के लिए तथा निजवाचक के लिए, दोनों के लिए होता है। यहाँ पे जो तो दोनों के लिए होता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आप कल दफ्तर गए थे, तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम में आता है, यानी कि ये जो है आदर्श सूचक है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है, तो आप जो है यहाँ पे आपका आदर्श सूचक और परिचय भी देता है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे हमारा बोला जा रहा है निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के लिए अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। जी हाँ, तो अन्य, यानी कि हर जगह पे जो है आपका प्रयोग अलग अलग रूप में होता है। यह कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? कर्ता का बोध कराता है। पर स्वयं, जी हाँ, तो स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक आप बहुवचन के आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर है। जी हाँ, तो आप मेरे सिर आंखों पर है, यानी कि ये आदर सूचक है। जी हाँ, तो आदर सूचक है। और आप राय देते हैं, तो आप जो है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है। तो किसके अर्थ में होता है हम लोग देखेंगे। तो निजवाचक आपका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा के लिए होता है। जैसे मैं आप ही, अ, मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। ये जो हो गया आपको निजवाचक के लिए हो गया। और निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे कि उन्होंने मुझे, जी हाँ, तो उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, और आप चलते बने, तो ये जो है आपको निराकरण के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से सर्वसाधारण का अर्थ में भी आपका प्रयोग, यानी कि साधारण के रूप में भी जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे आप भले तो जग भला, यानी कि सर्वसाधारण के लिए यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। आगे की ओर देखेंगे। अवधारणा के लिए ध्यान दीजिएगा, अवधारणा के अर्थ में भी आपका प्रयोग आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए मैं आप ही चला आता था। जी हाँ, तो मैं आप ही चला आता था, तो यहाँ पे जो है अवधारणा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अगर हम देखेंगे सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, तो संयुक्त सर्वनाम के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो किसने क्यों दिया? तो रूस के हिंदी व्याकरण व्याकरण डॉक्टर दीमसित, जी हाँ, तो डॉक्टर दीमसित ने एक और प्रकार का सर्वनाम उल्लेख किया और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा गया। यानी कि इस महोदय ने जो एक सर्वनाम, अलग से सर्वनाम दिया, उसको संयुक्त सर्वनाम कहा गया। उन्हीं के शब्दों से संयुक्त सर्वनाम पृथक, जहाँ तो पृथक श्रेणी से सर्वनाम है। सर्वनाम के, जहाँ तो सर्वनाम के सब भेदों में इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनसे, जहाँ तो उनसे एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। जहाँ तो यानी कि संज्ञा के शब्दों के साथ भी जो है ये संयुक्त सर्वनाम प्रयुक्त होता है। जैसे इसका उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो जो कोई, सब कोई, हर कोई और कोई, ये जो है यानी कि जो कोई, जो और कोई ये दोनों लगा हुआ है, सब कोई दोनों लगा हुआ है, हर कोई लगा हुआ है दोनों। इसी प्रकार से जो है जो कुछ, सब कुछ और कुछ, कुछ और कोई एक, एक कोई, यानी कि यहाँ पे जो है दो दो शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो है संयुक्त सर्वनाम है। इसी प्रकार से कुछ न कुछ, कोई न कोई, कुछ और कुछ कुछ, कोई कोई, ये जो है आपका संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आता है। अब देखेंगे हम लोग सर्वनाम के रूपांतरण। जी हाँ, तो रूपांतरण किसके अनुसार होता है? तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है सर्वनाम का रूपांतरण किया जाता है या फिर होता है। जैसे कि देखेंगे सर्वनाम का रूपांतरण पुरुषवाचक, पुरुष वचन कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। ध्यान दिया, लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। जैसे वह खाता है, वह खाती है,
तो वह खाता है लड़का है, वह खाती है तो लड़की है। तो यहाँ पे वह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लिंग बदलने के बाद भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। आगे देखेंगे संज्ञा, जी हाँ, तो संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जी हाँ, तो सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन में समान होते हैं। बहुवचन और एक वचन में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 7 कारक होते हैं, क्योंकि संबोधन कारक नहीं शामिल किया जाता। कारकों की विभक्ति लगाने से सर्वनाम के रूपों में विकृति आ जाती है, मतलब ये बदल जाता है। जी हाँ, तो बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? तो मैं का अगर बनाया जाए तो मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा। अगर तुम का बनाया जाता है तुम्हें, तुम्हारा। हमें इसी प्रकार से जो है क्या हो जाता है, जितने भी कारक के विभक्ति लगाएंगे, कारक के जो चिन्ह लगाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? विकृति आ जाएगी, यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। आगे की ओर देखेंगे तो सबसे पहले है सर्वनाम की कारक रचना रूप। जी हाँ, तो सर्वनाम के कारक रचना रूप, जैसे कि संज्ञा शब्दों के, जी हाँ, तो संज्ञा शब्दों के भांति ही सर्वनाम शब्द के रूप में भी बदलाव आता है। जैसे संज्ञा का बदलाव आता है, वैसे सर्वनाम का भी बदलाव आता है। जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग के समय जब इनसे, जी हाँ, तो जब इनमें कारक का प्रयोग करते हैं तब इनके रूप में परिवर्तन आता है। यानी कि जब भी हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे और इनके साथ कारक चिन्ह जुड़ेगा तो इनका प्रयोग जो है बदल जाता है, यानी कि इसका जो भाव है वो बदल जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे मैं उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में देखेंगे तो मैं का क्या हो जाता है? मैंने। जी हाँ, तो मैंने, हम का हमने, मुझे का मुझको, हम का हमको। यानी कि हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से आपादान, यानी संप्रदान के लिए, यह तो संप्रदान के लिए आपादान से संबंध, संबंध में, और जो है आपका होता है एक और आपात अधिकरण। जी हाँ, तो अधिकरण, इन सभी में जो है उसका कारक चिन्ह, जी हाँ, तो कारक चिन्ह जो है वो जुड़कर अलग अलग जो है इसका बदलाव होता है। तो मैं जिस प्रकार से जुड़ा, जैसे मैं में क्या क्या जुड़ा? मुझको हो गया, मुझसे हो गया, और ये एक वचन का है, ये बहुवचन का है। मुझे, मेरे का, मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए। इसी प्रकार से जो है सभी में बदलाव होता है। तू के लिए क्या हो जाता है? तू का हो जाएगा तूने, तुम्हें, तुमने, तुम लोगों ने। इस प्रकार से बदलाव हो जाता है। कर्ता का चिन्ह लगेगा तो तुमको, तुझे, और तुम्हें, तुम लोगों को। इस प्रकार से बदलाव होते जाता है, और हर किसी में कारक चिन्ह लगने से सभी का बदलाव हो जाता है। उसके बाद जो है वह का, तो वह का वे हो जाए, वह, वे, उसने, उन्होंने, उससे, उन्हें, उसको, उनको। इस प्रकार से बदलाव होते चले जाता है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन सभी को हम लोग समझ लिए कि कर्ता का चिन्ह कैसे लगता है। तो जो भी चिन्ह है उसमें अलग अलग चिन्हों के साथ ये बदलाव हो जाता है। आपका भी इसी प्रकार से होगा। जी हाँ, तो आपका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। और आगे जो देखेंगे कोई, तो कोई, किन्हें, किन्हीं ने, किसने। इस प्रकार से जो है बदलाव हो जाता है सभी कारकों के साथ। तो कारक का हम एक अलग से क्लास लेंगे और उसमें बताएंगे कारक के चिन्हों के प्रयोग के बारे में। यहाँ पे जो के लिए दिया हुआ है, तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है हमारा, जी हाँ, तो अगला जो है हमारा बचा हुआ है अभी, क्या बचा हुआ है? सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय देखेंगे तो सर्वनाम का पद, जी हाँ, तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम, सर्वनाम का भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। ध्यान दीजिए, उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे वह अपना काम करता है, तो इस वाक्य में वह जो है अपना, जी हाँ, तो वह और अपना सर्वनाम है, इनका पद परिचय होगा। तो पद परिचय होगा तो इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, जहाँ तो अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक करता है। जी हाँ, तो कर्ता कारक करता है, और क्रिया का करता है। जी हाँ, तो क्रिया का करता है। अपना निजवाचक सर्वनाम, जी हाँ, तो निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक,
काम संज्ञा का विशेषण है, जैसा संज्ञा का विशेषण है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ।